नगर पंचायत मुंडेरवा के एक सभासद द्वारा सरकारी वाहन चालक को मारने पीटने और तहरीर देने गए नगर पंचायत मुंडेरवा के नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अजय सिंह के साथ मुंडेरवा के थानाध्यक्ष द्वारा अभद्रता किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रविवार को मुंडेरवा के नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह, रुधौली नगर पंचायत अध्यक्ष धीर से निषाद, कप्तानगंज के नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी, हरैया नगर पंचायत अध्यक्ष कौशलेंद्र सिंह ने आवास विकास कॉलोनी में संयुक्त प्रेस वार्ता कर मांग की कि अभद्र व्यवहार करने वाले मुंडेरवा थानाध्यक्ष का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण करने के साथ ही उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। निर्वाचित जनप्रतिनिधि का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। पत्रकारों से वार्ता के दौरान मुंडेरवा के नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह ने बताया कि गत 23 दिसंबर को नगर पंचायत मुंडेरवा में पॉलीथीन के छापामारी मामले में सभासद द्वारा नगर पंचायत के सरकारी वाहन चालक को मारा पीटा गया। जब वाहन चालक ने घटना की जानकारी दी तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि अजय सिंह को तहरीर के साथ मुंडेरवा थाने पर भेजा। थाना अध्यक्ष ने उनके प्रतिनिधि अजय सिंह के साथ अभद्रता की। मुंडेरवा थानाध्यक्ष का ये व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। स्थानीय जनता में भी इसे लेकर रोष है। जनपद के 4 नगर पंचायत अध्यक्षों ने कहा कि दोषी थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मामला यही है कि हमारे मुंडेरवा नगर पंचायत में एक मैजिक चलाता है ड्राइवर। उस ड्राइवर को एक सभासद मार दिया। उसमें एक जियो चल रहा है, उस समय चालान कटने के मुख्यमंत्री जी का जियो है जो पन्नी पे शुल्क चालान काटना छापना मारने वाला। वो अभी अभियान चल रहा है उसी मार्केट में। वही मामला लेकर वो मैजिक वाले सफाई कर्मी को मारे। वो मैजिक वाला फोन किया हमारे पास, कहा कि सर और 2 बार और पहले गाली दे चुके थे, आज मुझे मार भी दिए, आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, इन लोगों का मन बढ़ गया है। तो हम तुरंत उसको कहें कि ऐसा एक एप्लीकेशन ले लो और चले जाओ थाने पे, और कार्यालय से हम 2 लोगों को और भेज रहे हैं। वहाँ कार्यालय के लोग गए। उसके बाद थाना अध्यक्ष महोदय मुंडेरवा वो तुरंत कहें कि भाग जाओ नहीं तो बहुत मार मारेंगी तुम लोगों का। जब होता है 1 रुपया कागज लेकर और चले आते हो। उसके बाद हमें पता चला तो हम स्वयं गए। वहाँ पे गए, वो तुरंत हमसे ये पूछे नहीं किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं। वो तुरंत मुझसे रे की भाषा बोलने लगी। और वहाँ 2 एसआई दरोगा थे, वो सब कहने लगे कि माननीय जी आप जो कह रहे हैं गलत है, और चेयरमैन साहब आए हैं उनको कम से कम कहने तो दीजिए। वो एक भी बात नहीं सुने। और वहाँ कम से कम 15 हमारे सफाई कर्मी थे और कम से कम 15 से 20 लोग जो वहाँ थाने पे अपनी काम की फरियाद लेकर गए थे। उन लोगों के बीच में हमें इस तरह से कहा कि मुझे अपमानित लगा। और वहाँ के लोग कहें कि भैया बताइए, एक एसओ आपका बात जब नहीं सुन सकता है तो हम लोगों की बात कहाँ सुनेंगे। इसी के लिए हम चाहते हैं कि हमारी बात जो है आप लोग और लोगों में पहुंचाइए, बताइए जब चेयरमैन का नहीं सुन सकते हैं यस महोदय, तो ये बताइए आम जनता क्या सुनेगी। कुल मिला के कहा जाए कि मुंडेरवा पुलिस बेअंदाज हो गई है तो गलत नहीं होगा। अब मुंडेरवा पुलिस ये मान के चलिए किसी का सुनने वाला में से नहीं है। अभी जान लीजिए, आप मुंडेरवा जाकर देख लिए, मुंडेरवा हर मामले में सही है। बस ये पुलिस अपनी मनमानी कर रही है, जो चाह रही है जैसे कर रही है। किसी को सम्मान देना एकदम खत्म कर दी है। मनमानी को लेकर किसी उच्च अधिकारियों को संज्ञान में आप लोग दिया गया या नहीं? कल नहीं, परसों की मामला है। परसों मैं एडीएम साहब को अवगत करवाए थे। एडीएम साहब ने तुरंत बात किया। अब किससे बात किया ये नहीं हम जानते हैं। एडीएम साहब कहें कि एसओ को बुलाया जाएगा और समझाया जाएगा। उसके बाद मैं कल स्टेडियम आया हूँ माननीय सांसद जी के पास। हम सोचे कि सांसद जी से कहेंगे कि सांसद जी यही हमारा मामला है, और माननीय एक चेयरमैन को ऐसे अपमानित किए हैं एसओ साहब, और बुलाएं माननीय सांसद जी बुलाएं और उनको समझाएं। उसके बाद जब समझा के बाहर निकल रहे थे, फिर बाहर एसओ ने कहा तुम हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हो। के साथ हुआ बहुत ही गलत हुआ है। हम चेयरमैन संगठन आपके साथ में हैं। ये अगर एक चेयरमैन के साथ हो रहा है तो हम लोगों के साथ ये घटना हो सकती है। इसलिए जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हम लोग
उच्च अधिकारी से बात करेंगे, उनको अवगत कराएंगे। अगर अवगत कराने के बाद भी कोई न्याय नहीं मिला तो हम लोग धरने पे बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे और हम लोगों के बात को माननी पड़ेगी। चूंकि हम लोग जनता से चुन के आए हैं, जनता की बात को हम नहीं रख पाएंगे तो हम लोगों का मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब क्या रह जाएगा? जनता, गरीब जनता, असहाय जनता के लिए हम लोग चुने गए हैं। उनकी बातों को रखना, उनकी मदद करना, उनकी बातों को सुनना, ये हमारी प्रथम कर्तव्य है और इसलिए हम लोग जनता के बीच रहते हैं, उनकी बातों को रखते हैं। हमारे जब कर्मचारी नहीं सुरक्षित हैं, हम नहीं सुरक्षित हैं, तो मेरी जनता कहां से सुरक्षित रहेगी? सरकार कहती है कि पुलिस सबसे मित्रवत व्यवहार रखे, सबसे शालीनतापूर्वक बात करे, लेकिन इस तरीके से जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा व्यवहार कहाँ तक उचित मानते हैं और इसके लिए क्या आगे आप लोग रणनीति बनाएंगे? बस अब एसपी साहब को देना। एसपी साहब से बात भी हुई, आज उन्होंने कहा कि आज नहीं मिल सकते हैं, कल आइए ऑफिस, देखते हैं। अगर एसपी साहब नहीं सुनते हैं तो उनसे उच्च अधिकारी से बात होगी, नहीं कोई सुनता है तो हम लोग धरने पे मजबूर हो जाएंगे। धरना जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, चेयरमैन साहब को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। मांगे यही है कि एसओ माफी मांगे और एसओ को यहां से ट्रांसफर करके वो लाइन हाजिर हो। पंचायत अध्यक्ष के साथ मुंडेरवा एसओ ने जो किया, यह अच्छा नहीं किया है और व्यवहार उनका बिल्कुल गलत है। इस तरह से अगर हम लोगों के साथ ऐसा, नगर पंचायत अध्यक्षों के साथ ऐसा किया जाएगा तो आम जनता के साथ ये क्या करेंगे? और अगर ये गए, इनका ड्राइवर मारा गया, हमारा परिवार है, हम अपने परिवार के लिए कहीं भी जाएंगे न्याय मांगने के लिए। ये गए अपने परिवार का एफआईआर कराने के लिए। यशो ने इनके साथ जो किया वो बहुत ही घिनौना कार्य किया। ऐसे घिनौना कार्य के लिए मैं पुलिस प्रशासन से चाहता हूं कि ऐसे यशो को तुरंत हटाएं और नहीं अगर हटाते तो हम लोग धरना के लिए बाध्य होंगे। हम लोग कार्य नहीं कर पाएंगे, पालिका को कैसे हम लोग चलाएंगे? इस बात को लेकर हम लोग कल डीएम साहब, एसपी साहब से मिल रहे हैं। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।